राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बहन या नौकरानी। तलाक के बाद जब रीना अपने मायके पहुंची, उसे लगा अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आखिर मायका ही वो जगह होता है जहां बेटी बिना डर के लौट सकती है। लेकिन दरवाजा खुलते ही भाभी ने जो पहला सवाल पूछा, उसने रीना को समझा दिया कि वो बेटी बनकर नहीं, बोझ बनकर वापस आई है। कुछ ही दिनों में अपने ही घर में रीना की पहचान बदल गई। बहन से सीधे नौकरानी तक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन रीना बिना पीछे देखे अपना मायका छोड़कर चली गई। रीना शाम को बिना बताए मायके पहुंची थी। हाथ में सिर्फ एक बैग था और आंखों के नीचे कई रातों की नींद गायब। दरवाजा खुलते ही भाभी ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अंदर जाने के लिए रास्ता तो दे दिया, लेकिन आवाज में अपनापन नहीं था। अंदर जाते ही रीना ने देखा उसका पुराना कमरा अब बच्चों का स्टडी रूम बन चुका था। भाई मोबाइल से नजर उठाकर बोला, अचानक कैसे आ गई? रीना ने धीरे से कहा, अब वहां रहना मुश्किल था, इसीलिए आ गई। घर में 2 मिनट की चुप्पी रही। फिर भाभी ने सीधा सवाल किया, बाकी का सामान कब तक आएगा? मतलब रहने का ही सोचकर आई हो ना? उस एक लाइन ने रीना को समझा दिया, यहाँ वापसी खुशी नहीं, बोझ बन चुकी है। रात को उसे बरामदे के पास फोल्डिंग बेड डाल दिया गया। भाभी ने जाते जाते कहा, अभी एडजस्ट कर लो, घर छोटा है। अगली सुबह रीना की नींद खुली तो रसोई से आवाज आई, चाय बना दोगी? मुझे बच्चों को तैयार करना है। फिर धीरे धीरे हर काम उसी के हिस्से आने लगा। कपड़े सुखाना, दूध लेना, बच्चों का टिफिन, दरवाजा खोलना। कोई आदेश नहीं देता था, लेकिन हर काम उसी से उम्मीद किया जाता। 3 दिन बाद परोसन आई तो भाभी हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ रीना आ गई, अब मेरा आधा बोझ कम हो गया। रीना वहीं खड़ी सुनती रही। उसे पहली बार लगा वो बहन बनकर नहीं, बस सुविधा बनकर रह रही है। और अगली चोट तब लगी जब भाई ने महीने के खर्चे की बात करते हुए उससे ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। शाम को खाना खाते वक्त भाई ने प्लेट रखते रखते अचानक कहा, रीना, अब आगे क्या सोचा है तुमने? रीना समझी शायद भाई उसकी नौकरी या रहने की चिंता कर रहा है। उसने धीमे से कहा, देख रही हूँ, कहीं काम मिल जाए तो ठीक रहेगा। भाभी तुरंत बीच में ही बोल पड़ी, काम तो अभी से कर ही रही हो, घर का ही सही। रीना ने पहली बार सिर उठाकर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। भाई ने पानी पीते हुए अगली बात कही, मतलब ये है कि घर का खर्च बढ़ गया है, बिजली, राशन सब। थोड़ा हाथ बटा दोगी तो अच्छा रहेगा। रीना के हाथ रुक गए। जिसके पास अपना कुछ बचा ही नहीं था, उससे भी हिसाब मांगा जा रहा था। उसने धीरे से कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है भैया, केस में सब खर्च हो गया। भाभी हंस पड़ी, फिर खाली बैठने से तो अच्छा है पूरा घर संभाल लो। बाहर काम वाली रखने से सस्ता ही पड़ेगा। ये मजाक नहीं था, सीधी बात थी। उस दिन के बाद काम खुलकर उसके जिम्मे डाल दिए गए। सुबह सबसे पहले वही उठती, उसके बाद सबके बाद खाना खाती, और रात में सब सो जाएं तब रसोई बंद करती। अगर कभी थक कर बैठ जाती तो भाभी कहती कि आवाज आ जाती, इतनी भी क्या थकान, बाहर तो कुछ करती नहीं हो। धीरे धीरे बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया, बुआ पानी देना, बुआ बैग उठा दो। रीना को एहसास होने लगा था
घर में उसका नाम नहीं, बस काम बचा है। एक दिन तेज बुखार में भी वो बर्तन धो रही थी, हाथ कांप रहे थे। तभी भाभी ने पीछे से कहा, ड्रामा मत करो रीना, सबको दिक्कत होती है फिर। रीना ने पहली बार सिंक पकड़कर खुद को संभाला। आंखों में पानी था, लेकिन आवाज अंदर ही दब गई। उसी रात उसने भाई के कमरे में कहते हुए सुना, जब तक यही है काम तो करना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे। बहन बैठी रोटी तोड़ रही है। उस पल रीना को समझ आ गया, यहाँ उसे सहारा नहीं मिला था, बस जिम्मेदारी बना दिया गया था। और अगले दिन सुबह भाभी ने उसे ऐसी मांग कर दी जिसने रीना को पहली बार चुप रहने से मना कर दिया। सुबह रीना की तबीयत अभी भी भारी थी। रात भर बुखार में ठीक से सो भी नहीं पाई थी, लेकिन आदत बन चुकी थी। उठकर सीधे रसोई में चली गई। गैस जलाते ही भाभी अंदर आई और बिना उसकी हालत देखे बोली, आज से बच्चों को स्कूल छोड़ने भी तुम ही जाया करो, मुझे सुबह सुबह भाग दौड़ नहीं होती। रीना ने धीरे से कहा, भाभी आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। भाभी का चेहरा तुरंत बदल गया। तो क्या करें, घर तुम्हारे हिसाब से चलेगा अब। रीना चुप हो गई, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। नाश्ते के बाद भाभी ने अलमारी से कपड़ों का ढेर निकालकर उसके सामने रख दिया। ये सब धो देना, और हाँ, शाम से पड़ोस वाली आंटी के यहाँ भी 2 घंटे काम कर आना। उन्होंने काम वाली मांगी थी, तो मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। रीना को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। मेरा नाम? उसने धीरे से पूछा। भाभी बिल्कुल सामान्य आवाज में बोली, हाँ तो क्या हुआ, घर में रह रही हो, थोड़ा कमाओगी तो अपने खर्च खुद निकालोगी। रीना के अंदर कुछ टूट सा गया। पहली बार उसने हाथ रोक दिया। मैं काम करने से मना नहीं कर रही, लेकिन आपने मुझसे पूछ तो लिया होता। भाभी हंसते हुए बोली, इतना पूछने का टाइम नहीं होता घर चलाने में, और वैसे भी एहसान ही तो कर रहे हैं हम तुझे यहाँ रख कर। ये शब्द सीधे दिल में लगे। इतने दिनों से जमा हुआ अपमान अचानक बाहर आ गया। रीना ने धीमी आवाज में कहा, भाभी मैं यहाँ सहारा समझकर आई थी, मजदूरी करने नहीं। इतना सुनते ही भाभी भड़क गई। तो मत रहो यहाँ, किसी ने रोका है क्या? आवाज सुनकर भाई भी बाहर आ गया। भाभी तुरंत बोली, समझा लो अपनी बहन को, घर में रहकर नियम नहीं मानेगी तो कैसे चलेगा। भाई ने बिना पूरी बात सुने रीना की तरफ देखकर कहा, रीना माहौल खराब मत करो, जितना कहा जा रहा है उतना कर लो। बस वही पल था जब रीना ने पहली बार महसूस किया कि यहाँ उसका अपना कोई नहीं है। उसने धीरे से अपना एप्रेन उतारा, मेज पर रखा और बोली, ठीक है भैया, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन फैसला हो चुका था। और उसी शाम रीना ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने घर में कल्पना भी नहीं की थी। शाम तक रीना बिना कुछ बोले अपना छोटा सा बैग तैयार करती रही। न किसी से बहस, न शिकायत, बस चुपचाप। भाभी को लगा हमेशा की तरह 2 आंसू बहाकर फिर काम में लग जाएगी। भाई ने भी ध्यान नहीं दिया उस पे। लेकिन रात के खाने से पहले रीना नीचे आई। हाथ में वही फाइल थी जिसमें उसके तलाक के कागज रखे थे। उसने सीधे भाई के सामने रख दिए।
भैया, आज तक मैंने सोचा था मायका सुरक्षित और मुश्किल वक्त में सहारा होता है, इसीलिए सब सहती रही। घर में सन्नाटा हो गया। रीना आगे बोली, ससुराल ने रिश्ता तोड़ा था। यहाँ आकर समझ आया कि इज्जत भी खत्म हो सकती है। भाभी तुरंत बोली, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इस बार रीना रुकी नहीं। ड्रामा तब होता जब मैं चुप रहती। आपने मुझे बहन नहीं कामवाली समझ लिया। और भैया, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। भाई पहली बार नजरें झुका गया। रीना ने बैग उठाया और शांत आवाज में कहा, आज जा रही हूँ, बोझ कम हो जाएगा आपका। भाभी ताने से बोली, जाओ, बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं है। रीना दरवाजे तक गई, फिर पलटकर बोली, मुश्किल दुनिया से डर नहीं लगता भाभी, अपने घर में पराया बनने से लगता है। दरवाजा बंद हुआ और पहली बार उस घर में सच में खामोशी छा गई। कुछ दिनों बाद पड़ोस से खबर मिली, रीना ने पास के स्कूल में नौकरी शुरू कर दी थी और किराए का छोटा सा कमरा ले लिया था। अब वो थकती जरूर थी, लेकिन किसी के ताने सुनकर नहीं। उधर घर में काम वाली रखनी पड़ी। और तब भाभी को ये एहसास हुआ कि जिसे मुफ्त समझा था वही सबसे ज्यादा कीमती थी। रीना कभी वापस नहीं आई, क्योंकि उसने समझ लिया था, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से अपने रहते हैं। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।